4 गो घर था, 3 गो बेटा था, 3 गो बेटा का नहीं आया भाई। अच्छा, फिर से शुरू कर। देखिए, तो यानी कि पिछले क्लासेज में हम लोगों ने जिक्र किया था यहीं तक, यानी कि पढ़ाया था आपको। तो यानी चतुर्थांश के बारे में, यानी कि 4 गो कमरा था, 3 गो बेटा था, साइन कॉस टेन, तीनों का शादी हुआ। साइन का शादी कौशिक से हुआ, टेन का शादी कॉट से हुआ, कॉस का शादी सेक से हुआ। अब तीनों पति पत्नी लेकर रहेगा, 4 गो घर बन गया। पंचायती में तिवारी सर को ले गया, तिवारी सर ने एक घर को गेस्ट रूम बना दिया, यानी कि इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा। दूसरा रूम में साइन को मिला तो अपनी पत्नी के साथ रह रहा था, यानी कि नया नया शादी होगा, इस घर में अगर कोई दूसरा आदमी जाएगा तो निगेटिव लोग अर्थ निकालेगा, इसीलिए साइन और कौशिक को छोड़कर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और तीसरा में देखिएगा, तीसरा में टेन और उसकी पत्नी कॉट को छोड़कर कोई भी जाएगा निगेटिव होगा। चौथा में जो है ये क्या होगा, कॉस और सेक को छोड़कर निगेटिव होगा। बातें धीरे धीरे बढ़ेगी, सारी चीज को मैं डील करूंगा। यानी इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री तक रखा जाता है। दूसरा क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री तक रहेगा, तो इसमें रखेंगे। तीसरा में क्या होगा, 180 डिग्री से लेकर और 270 डिग्री पर तीसरा रूम में रखेंगे। चौथा रूम में 270 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री तक इसमें रखेंगे। क्लियर है चीजें? और इसका एक फॉर्मूला भी हमने लिखाया था, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या लिखाया था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। यानी कि इसमें ऑल ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पहला में, ये पहला कोऑर्डिनेट के लिए हो गया, और ये दूसरा कोऑर्डिनेट के लिए, और ये तीसरा के लिए, और ये चौथा के लिए, यानी कि ए एस टी सी। यानी कि इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें कौन होगा, साइन और इसका पत्नी पॉजिटिव होगा, इसमें कौन होगा, टेन और इसका पत्नी पॉजिटिव होगा, और इसमें क्या होगा, कॉस और इसकी पत्नी पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये सारी चीजें? उम्मीद करते हैं। चलिए आगे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, चीजों को जानते हैं, समझते चलते हैं। अब देखिएगा, जब 90, क्या लिखा है, जब 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा रहे या 90 डिग्री से छोटा रहे, या 270 प्लस माइनस थीटा रहे, तो साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। जरा गौर से समझिएगा। यानी कि जब 90 प्लस थीटा रहे चाहे 90 माइनस थीटा रहे, यानी कि जब 90 प्लस थीटा रहे 90 माइनस थीटा रहे, तो क्या होता है, आप जानते हैं कि साइन कॉस में बदलता है और कॉस किस में बदलता है, साइन में बदलता है। क्लियर है? और टेन कॉट में बदलता है, और कॉट किस में बदलता है, टेन में बदलता है। कॉसेक सेक में बदलता है, और सेक किस में बदलता है, कॉसेक में बदलता है। जरा गौर से समझिएगा। अब जरा बताइए, अगर कहीं लिखा रहे आपको कि साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा रहे, साइन 90 माइनस थीटा, चाहे इसमें प्लस भी लिखिए, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, यानी आप जानते हैं 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर दोनों पर बदल जाता है। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है। चीजों को उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त समझ पा रहे होंगे। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा रहे, हम प्लस भी लिख दिए हैं, या साइन 90 प्लस थीटा रहे, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? कॉस, अब देखिए प्लस रहेगा तो फिर ये माइनस में चला जाएगा, कहीं दूसरा क्वाड्रेंट में चल जाएगा, इसलिए हम माइनस से लेकर अभी चलते हैं सभी को समझाने के लिए। साइन 90 माइनस थीटा, या 90 पर साइन किस में बदलेगा, कॉस में। कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 पर किस में, कॉस साइन में बदल जाएगा। साइन किस में बदल गया, कॉस में बदल गया। अब टेन 90 माइनस थीटा, 90 पर बदलेगा, टेन किस में, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किस में बदलेगा, टेन में बदलेगा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में बदलेगा, कॉसिक में बदलेगा। क्लियर है? यहाँ देखिए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? अब यहां जरा गौर से समझिएगा, जब 180 प्लस माइनस क्या रहे, थीटा रहे, जब 180 प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे, ये थीटा लिखा है, क्या लिखा है जी, थीटा लिखा है। ये थोड़ा सुधार दीजिएगा नीतीश जी, जरा देखिए इधर, ये जीरो आप लिख दिए, ये थीटा बना दीजिएगा दोनों में, ठीक है ना।
अब रहेगा जब 180 प्लस माइनस थीटा रहे या 360 प्लस माइनस थीटा रहे तो कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि 180 पर और 360 पर नो चेंज। क्या होगा जी? नो चेंज, यहां नो चेंज होगा। और आप जान लीजिएगा 90 और 270 पर क्या होगा? 90 270 पर चेंज होगा। क्या होगा? 90 और 270 पर चेंज होगा। यानी आप कह सकते हैं, यानी कि अगर 90 गुना 1 होगा या 90 गुना 2 या 90 गुना 3, यानी कि ये इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल और इसको बोलते हैं इवन मल्टीपल। यानी ऑड पर बदलता है, बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे ऑड मल्टीपल पर बदलता है और इवन मल्टीपल पर नहीं बदलता है, यानी कि विषम विषम मल्टीपल पर बदलेगा और सम मल्टीपल पर नहीं बदलेगा। क्लियर है? न जाने आप लोग कब समझेंगे, ये चीजों को एकदम बारीकी से समझिए, एकदम बेसिक चीज है और इसको एकदम समझते चलना है आपको, ठीक है ना? एक बार इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं, अभी क्वेश्चन निकाल रहे हैं और 2 क्वेश्चन बोलेंगे, आप खट से बनाएंगे तभी मजा आएगा आपको। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, है ना? जब तक नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ध्यान रहिएगा। इसको नोट करेंगे, फिर मैं बोलूंगा, अभी तुरंत बोलूंगा, जल्दी से नोट करिए। चलिए, चलिए तो अब बताएंगे आप, आपको मैं पूछूंगा कि टेन 135 डिग्री का मान और साइन 135 डिग्री का मान निकाले क्या? देखिएगा, चलिए तो अब बताइए, तो आप बताइए, इससे पहले आप क्वेश्चन बता दीजिए, इस पर आने से पहले, इस पर आने से पहले आप एक सवाल को बता देंगे। टेन 135 डिग्री का मान क्या होगा? दूसरा साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है ना? देखिए 3 तरीका से हम बताएंगे इस चीजों को। पहला जो तरीका होगा, जरा गौर से समझिएगा, हमने बताया 90 डिग्री पर लेकर चलते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे भाई साहब? इसको लिखेंगे टेन 90, अब प्लस क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे ना? टेन 90 प्लस क्या लिखेंगे? 45। और आप जानते हैं 10 90 + 45 जब लिखेंगे तो अब बताइए 90 पर चीजें क्या होता है? बदलता है। और 10 किस में बदलता है? कॉट में बदलता है, ठीक है? किस में बदलता है? कॉट में। 90 प्लस थीटा, अब 4 गो घर है, 90 डिग्री तक तो यहाँ रहेगा, लेकिन 90 से ज्यादा जाएगा तो किस में आएगा? सेकंड में आएगा, कमरा में। यानी सेकंड कमरा में साइन पॉजिटिव होता है, साइन के अलावा सभी क्या होता है? निगेटिव होता है। यानी कि अब देखिए टेन 90 + थीटा, इसको क्या मानेंगे? थीटा, यानी कि ये हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा? 45। लेकिन ये हो जाएगा निगेटिव तो माइनस लगा लीजिएगा। अब कौन 45 का मान, कॉट 45 का क्या होता है? 1, और ये -1 हो जाएगा, ठीक है? एक तो तरीका आपका ये हो गया, इसको नोट डाउन आप करेंगे। दूसरा जो तरीका होगा, दूसरा जो आपका तरीका होगा, ऐसा सवाल हम करेंगे आगे चल के, आप घबराएंगे नहीं। अगला जो होगा, टेन 135 को आप लिख सकते हैं 180 -45 डिग्री। 180 में से 45 जाएगा, 135 भले 135 होगा, तो 180 पर बदलता है? नहीं बदलता। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा? सेकंड में, दूसरा घर में पड़ेगा। यानी कि टेन टेन में रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री। कितना होगा? टेन 45 डिग्री। और वो भी क्या होगा? निगेटिव मान होगा। क्या होगा? निगेटिव मान होगा। यानी कि ये माइनस हो जाएगा, टेन 45 का मान क्या होगा? 1, यानी कि -1 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है ना? माइनस, चलिए अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 2 गो तरीका हो गया, तीसरा तरीका ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल। यानी कि ऑड मल्टीपल होगा तो क्या होगा? बदलेगा। अगर इवन मल्टीपल होगा, नहीं बदलेगा।
नहीं बदलेगा, ऑड मल्टीपल पर बदलेगा और इवन पर देखिएगा। अब जरा गौर से समझिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। अब जरा बताइएगा कैसे होगा, जरा गौर से समझिएगा। क्या समझेंगे, यानी कि tan 135 को लिखेंगे यानी कि 90 गुना 2, अब माइनस क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 90 गुना 2, अब माइनस क्या हो जाएगा 45। या इसी को लिखेंगे tan 90 गुना 1 अब प्लस 45। दूगो तरीका है ना, यानी कि देखिए ये है आपको इवन और ये क्या हो गया ऑड। इस पर हम आगे चलेंगे तो चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप इस तरह से बनाना सीख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन 135 डिग्री का मान जब निकालिएगा तो दोनों तरीका से बनाएंगे। पहला तरीका कहता है मेरा, क्या तरीका कहता है कि साइन 90 प्लस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 90 प्लस, यानी कि ये 90 प्लस थीटा है तो दूसरा कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, और दूसरा में क्या होता है जी, दूसरा कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, यानी ये हो जाएगा नहीं पॉजिटिव होता है तो साइन हो जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा कॉस में। साइन 90 पर बदलता है, साइन किस में बदलता है कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। क्लियर है, चीजों को समझ गए होंगे, अरे बोलिए ना। देखिएगा अब आगे बढ़िएगा, तो फिर ऐसे तो लिख सकते हैं कि साइन 180 माइनस क्या लिखिएगा 45। तो 180 पर बदलता है, नहीं बदलता है, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, है कि दूसरा कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन हो जाएगा 45 डिग्री। और साइन 45 का मान आप जानते हैं 1 बटा क्या होता है √2 होता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हम अभी करेंगे, बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1920 डिग्री का मान, 1910 डिग्री का मान, 2300 डिग्री का मान, 3000 डिग्री का मान, ये सब निकालना होगा। और इसको बारी बारी एंड पारी पारी करके क्या करेंगे, निकालना हम सीखेंगे। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, आप चीजों को आसानी से समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय इसको कहते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम इसको कहा जाता है। क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, यानी एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा ये ट्रिपलेट होता है, यानी कि ट्रिपलेट में क्या होता है, यानी कि होता है लंब होता है, आधार होता है, और क्या होता है कर्ण होता है। यानी कि देखिएगा ये कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। यानी कि देखिए लिखा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। अगर ये चीजें याद रहेगा तो आपको जीवन में कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी कि देखिएगा अब याद रखिएगा ट्रिपलेट कैसे बनता है, इसको भी हम बताएंगे। 3 4 5, यानी कि ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25। यानी कि देखिएगा 16 9 कितना होगा 25 बराबर 25 के हो गया ना। यानी कि इसीलिए ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, यानी कि दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा तभी ट्रिपलेट बनाता है। अब देखिए 3 4 5 है ना, तो इसको अगर हम 2 गुना करेंगे तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो इसको भी 2 गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, इसको भी 2 गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो ये ट्रिपलेट हुआ 6 8 10।
अगर इसको 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 9, 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 12, 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 15, यानी कि 9 12 15 ये भी ट्रिपलेट होगा। इसको 4 गुना करेंगे तो कितना होगा 12, ये क्या हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 20, ये भी ट्रिपलेट हुआ। अगर इसमें √3 से गुना कराते तो 3 रूट कितना होता 3, इसमें भी √3 से गुना कराते तो 4 √3, और इसमें भी गुना कराते तो 5 √3। ये एक प्रकार का क्या हुआ ट्रिपलेट हुआ है, पूछ दिया था एसएससी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में, एक बार समझ रहे ना, पूछ दिया था ऐसा ट्रिपलेट। देखिए तो आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल। यानी कि एगो ये ट्रिपलेट हुआ, इसी से ये बना है, और मान लेते हैं इसी से ये बना है, और इसी से क्या बना है ये बना है, ठीक है ना, इसी से ये बना है। अब जरा देखिएगा, और इसी से ये भी बना है, यानी कि इसको एगो मस्ट याद करना 3 4 5 वाला, और एक होता है 5 12 13, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 25 जोड़ेंगे 169, 13 का स्क्वायर 169, यानी कि एगो ये ट्रिपलेट होता है 5 12 13। अब 5 का दुगुना कितना होता है 10, बात समझ में आ रहा है ना, तो ये होता है और ये होता है, यानी इसको भी एक याद रखिएगा 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, ध्यान रखेंगे 3 4 5, 5 12 13 को। एक इसको याद रखिएगा 7 24 25 को, स्टार मार रहे हैं 7 24 25। अब 7 का दुगुना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 1 2 3, और ये इसको याद रखिएगा 8 15 17, क्या होता है जी 8 15 17 को याद रखिएगा, तो 1 2 3 4 हुआ। पांचवा इसको याद रखेंगे 9 40 41, किसको याद रखेंगे जी 9 40 41 को, इसको याद रखेंगे। फिर आप एक इसको याद रखेंगे 11 60 61 को, किसको याद रखेंगे 11 60 और 61 को, क्लियर है ना। अब जरा देख ध्यान से समझिए चीजों को, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको याद रखेंगे तो फिर जीवन में कभी दिक्कत होने वाला आपको नहीं है भाई मेरे, एकदम बिल्कुल नहीं होगा। इसको भी एक याद रखिएगा 12 35 37 होता है, 12 क्या होता है 12 35 क्या होता है 37 होता है। लेकिन आप याद रखिएगा इतना ट्रिपलेट को आपको हमेशा याद रखना है 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, और उसके बाद आप याद रखिए 11 60 61 बहुत इंपॉर्टेंट, और 12 35 37, ठीक है ना। इतना आप लोग को ट्रिपलेट याद रखना है, इतना ट्रिपलेट को क्या करना है याद रखना है। अब कैसे बनता है इसका बहुत सारा तरीका है बनाने का, लेकिन एक हम एकदम बेसिक सा तरीका आपको बताएंगे कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट। इसको जरा नोट डाउन करेंगे बाबू एक बार प्यार से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, और आप बताएंगे आपको कैसा चीजें लग रही है, जरूर कमेंट करके बताएंगे हमको कि हाँ अच्छा लग रहा है। और ट्रिगोनोमेट्री का आप दूर हो जाएगा आपका, एसएससी के एग्जाम दीजिएगा, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीपीओ का, फेज 11 का, कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिएगा, दिल्ली पुलिस का दीजिएगा या रेलवे का दीजिएगा, लोको पायलट एलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का दीजिएगा, एकदम सवाल छूटने वाला नहीं है, एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपको नोट से ही सवाल पूछेगा। अदर टीचर के जैसा नहीं है कि हमारे अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 तो साइन अल्फा कौसेक अल्फा बराबर हो जाता है, ये सब चीजें नहीं है। उस पर 150 सवाल कराया है मास्टर, 150 सवाल करा देता है, और आप कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, उतना सवाल पूछता है, और वो तो बोका भी गांव का बना देगा। तो इस तरह का सवाल हम नहीं कराएंगे, जो भी प्रश्न कराएंगे आपको बढ़िया सवाल कराएंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जिसको पढ़ने से आपके तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। अपने सपने को साकार करेंगे, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करेंगे, बहुत जल्द आप सरकारी नौकरी में रहेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट। अब देखिए 2 प्रकार के ट्रिपलेट होता है, कुछ तो ऑड से शुरू होता है, इसको क्या बोलते हैं विषम से, और कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो सम से शुरू होता है। कैसे शुरू होता है इवेन से, इवेन को क्या कहते हैं बाबू सम बोलते हैं, ठीक है। तो अब ऑड से जो ट्रिपलेट शुरू होते हैं जरा गौर करेंगे, ऑड का मतलब विषम यानी कि 3 का, यानी कि 3 से शुरू होने वाला, यानी कि 3 का कर देंगे आप स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा 3 का कर दीजिएगा स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। 9 को 2 ऐसे भागों में आपको ब्रेक करना है कि अंतर कितना का रहे, अंतर रहे 1 का, तो 4 और 5, यानी कि क्या रखिएगा 4 और क्या लिखिएगा 5, यानी कि ट्रिपलेट बना 3 4 और क्या बन गया 5 बन गया। बात समझ में आया ना। अब देखिए अगर हम 5 का तोड़ते हैं, 5 का ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा जी 25 होगा,
25 को दो भागों में ऐसे ब्रेक करिए, यानी कि जोड़े तो 25 आए, अंतर एक का है, यानी कि 12 अब 12 क्या हो जाएगा 24, ये को बढ़ा लीजिए तो 13 हो जाएगा। यानी कि ये ट्रिपलेट बनाता है 5 12 और क्या बनाता है 13 बनाता है। क्लियर है कि नहीं है? तो 3 से देखिए लिए, 5 से देखिए लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सम वाला भी देख लेते हैं, सम वाला में चलते हैं। सम वाला में बताइएगा किससे शुरू करेंगे, जल्दी से बताइएगा। सम वाला में जरा गौर से समझिएगा। 8 को देखते हैं, किसको देखते हैं 8 को, बोलिए ना जी। 8 को देखते हैं, तो 8 का हम कर देंगे स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 से भागा दे देंगे। किससे भागा देंगे 2 से, 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब 32 को दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि अंतर कितना का आना चाहिए 2 का, तो 2 घटा लीजिए, तो 2 घटाइएगा तो कितना बचेगा 30। 30 को दो भागों में तोड़िएगा तो 15 15, तो एगो तो 15 होगा, लेकिन 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि 8 15 और क्या होता है 17। बहुत सारा एग्जाम्पल हम लेंगे तो फिर आप पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है सीखना है इसको। आप तो जान गए कि ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि ट्रिपलेट को कैसे बनाया जाता है, ट्रिपलेट को कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। आपने देख लिया कि जब ऑड वाला ट्रिपलेट को बनाएंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके दो बराबर भागों में तोड़ लेंगे। अंतर कितना कराना चाहिए 1 का, क्या कि यहाँ भागा किससे दे रहे हैं एक से, इसीलिए 1। और ये सम से जो शुरू होगा उसमें 2 से भागा देंगे, तो अंतर कितना कराना चाहिए 2 का, तो 2 को घटा लेंगे और बराबर बराबर भागों में बांटते, तो 32 में से 2 जाता तो कितना होता 30। 15 15 एगो में 2 जोड़ देते, यानी 15 17। इतना नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। कौन चलिए देखिए, एक दो को आप अब हमको बना के दिखाइए। एक 7 का दिखा दीजिए, और एक बना के दिखा दीजिए किसका 9 का, और इसमें आप बाबू बना के वो दिखा दीजिए हमको 12 का। किसका बना के दिखा दीजिए 12 का, जल्दी से बना के दिखाइए, बना के दिखाइए, जल्दी बनाइए, आपसे आपको दिए हैं, जल्दी बनाइए, ट्रिपलेट बनाइए। हाँ जल्दी बनाइए, जल्दी से। जल्दी बनाइए। हो गया। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा जी, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है ना। अब 49 को दो भाग में तोड़ेंगे, जानते हैं कैसे तोड़ना है, यानी एगो को एक ज्यादा रखना है, एगो को एक कम रखना है, यानी कि एगो घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 48। तो ये 48 को दो बराबर भाग में बांटेंगे 24 और 24, लेकिन एगो निकाल ना लिए थे तो एगो 24 हो जाएगा, एगो अधिक एगो होता कितना होगा 25, यानी कि ट्रिपलेट होगा 7 24 और कितना होगा 25। क्लियर है? अब 9 का बनाएंगे तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, बोलिए 81 होगा ना। अब 81 में से एक घटा लो भाई, कितना बचेगा 80। देखो कितना बढ़िया से बता रहे हैं, ये 40 होगा, ये भी कितना होगा 40, लेकिन अंतर होना चाहिए एक का, तो एगो एक ज्यादा होगा, यानी कि 40 में एक जोड़ेंगे 41, 41 हुआ 40 को 81 को, यानी ट्रिपलेट बनेगा 9 40 और कितना बनेगा 41। क्या बताइए अब कोई फंसेगा? अब ये सम वाला बनाएंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144, और 144 में भाग देंगे बाबू कितना से आप 2 से, तो 2 से जब भाग दोगे तो ये हो जाएगा 72, लेकिन इसमें अंतर आना चाहिए 2 का। कितना का अंतर आना चाहिए 2 का। अब जरा गौर से समझिएगा, 2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 70, 70 को दो बराबर भागों में बांटिएगा 35 और 35, लेकिन एगो 2 अधिक न रहेगा, तो एगो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना 12 35
और क्या हो जाएगा 37, 12 35 और क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो यही आपका ट्रिपलेट का फॉर्मेशन होता है कि ट्रिपलेट को कैसे बनाया जाता है। इन चीजों को हमने बारीकी से आपको समझा दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। एक बार नोट डाउन करेंगे, अपना से भी एक बार ट्राई करेंगे। आपको अगर टीचर भी बनना है इन फ्यूचर तो आपको मैंने सारा चीज 1 बाय 1 करके बता दिया। इसके बाद देखिए हम फॉर्मूला का बुक भी एक लॉन्च करने वाले हैं और आपको देंगे, आप निश्चित रहिए। और जितना फॉर्मूला का बुक मार्केट में आया उससे थोड़ा अलग हटके रहेगा, उतना ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, जो घातक रहेगा। हेम्योपैथी कंसेप्ट बाबा का रहता है, तो आप इसी से मिला लीजिएगा। हेम्योपैथी कंसेप्ट जैसा ही फॉर्मूला का बुक भी आपको मिलने वाला है। एक बार नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और जल्दी से एक बार नोट कर लो भाई मेरे करेजा, जल्दी से नोट कर लो मेरे राजा, मेरे करेजा। नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे टाइप 1 का सवाल। टाइप 1 का क्या देखेंगे बाबू? टाइप 1 का क्वेश्चंस को हम देखेंगे और हमारा टाइप 1 शुरू हो रहा है। और टाइप 1 में देखेंगे पहला प्रश्न ही जो एसएससी सीजीएल मेंस का है, और ये 8/8/2022 के मेंस का पूछा हुआ सवाल है। एक बार गौर से चीजों को समझेंगे। लिखा है साइन थीटा का मान लिखा है 9/41, जहां डी थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो 9 40 और क्या होता है 41 होता है, तो चंद सेकेंडों में बना देंगे। अगर बेसिक से इस चीज को बनाते आप, अगर आप बेसिक से इसको बनाना चाहते थे तो कैसे बनाएंगे? बेसिक से आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर 9 बटा क्या लिखा है 40 41 लिखा है। लेकिन आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या होता है? कर्ण होता है। यानी कि आप जानते हैं इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं ना, यानी कि पी बाई क्या होता है? एच होता है। तो पी भी दिया है, यानी कि अगर एक फिगर ड्रॉ हम करते हैं तो ऐसा फिगर होगा और इस एंगल का मान 90 डिग्री और इसके सामने का मान कर्ण होगा यानी एच होगा। और एच का मान ऑलरेडी कितना दिया है? 41 दिया है। और ये लंब, यानी कि लंब है, ये परपेंडिकुलर है और इसका मान कितना दिया है? 9 दिया है। यानी कि बेस का तो वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि बेस का मान हम निकालेंगे पहले। क्या कि बेस बराबर होगा, यानी कि बेस बराबर हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब माइनस क्या हो जाएगा जी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें तो कितना है? 41 है, तो 41 का हो जाएगा स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है? 9 का स्क्वायर। जरा बताइए 41 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 41 का स्क्वायर करेंगे होगा 1681, और 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। तो 1681 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा? 1600। अब आराम से निकालिएगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, और डबल जीरो का कितना होगा? 0, यानी कि 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40। यानी कि बेस का वैल्यू अब हमको मालूम चल गया, कितना हो गया? 40 हो गया। अब जरा गौर से चीजों को समझिएगा, गौर से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा? किसका? कॉट थीटा बराबर क्या होगा? यानी कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉट थीटा बराबर होता है, यानी कि टेन का वाइफ है कॉट, तो पी बाई एच तो ये हो जाएगा, सॉरी पी बाई बी तो ये होगा बी बटा क्या होगा? पी होगा। यानी कि बी का मान कितना दिया है? 40, और पी का मान कितना दिया है? 9, यानी कि 40/9 होगा। तो 40/9 कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐसा नाम नहीं है वतन तेरे लिए। ये बेसिक तरीका था, लेकिन इसमें देख लीजिए कितना समय लग रहा है आपको। डायरेक्ट करना है तो आप याद रखिएगा, ये 9 40 दिया है, 9 दिया है और क्या दिया है? 41 दिया है। यानी कि ट्रिपलेट कहता है हम होते हैं 9, ये नहीं दिया है और ये 41 दिया है। यानी कि ट्रिपलेट कहता है 9 40 और क्या होता है? 41 होता है। 9 40 और 41 यानी कि 40 हो गया। यानी कि परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस हो गया। यानी कि पूछा है आपसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है, क्या है कि ये टेन का वाइफ है, तो पी बाई बी की जगह पर ये बी बाई पी ना होगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा? 40, और पी का मान कितना हो जाएगा? 9, यानी कि 40/9। 1 से 2 सेकंड में इस सवाल को बना लेते, एक बार नोट करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा और अगले प्रश्न पर रुक करूंगा। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे मेरे करेजा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। देखिए भाई, ये सवाल आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि टेन थीटा बराबर है 4/5, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कि टेन थीटा का मान 4/5 है, तो सेक थीटा का मान निकालना है। अब आप ही बताएंगे। यानी कि टेन थीटा बराबर होता है बाबू, आप जानते हैं कि टेन थीटा का मान ऑलरेडी दे दिया है। कितना दिया है? 4 बटा कितना दिया है? 5 दिया है। यानी कि टेन थीटा बराबर होता है पी बटा क्या होता है जी? पी बटा बी होता है। पी बटा बी होता है ना। यानी कि पी भी दिया है, बी भी ये दिया है। तो आप ट्रिपलेट जानते हैं 3 4 5, जहां लंब 3 होता है और आधार 4 होता है तो कर्ण 5 होता है। लेकिन इसमें आधारे 5 दे दिया है, तो ट्रिपलेट तो नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा तो आप जानते हैं एच बराबर हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। यानी कि अब आराम से चीजों को गौर से समझते चलेंगे। यानी कि यहां से जब आप चलेंगे भाई साहब, तो देखिए पी का मान ऑलरेडी कितना दिया है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यानी 16 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 41। यानी कि एच का वैल्यू हमारा हाइपोटेनियस का निकल गया √81। ये सवाल एसएससी सीएचएसएल, यानी एसएससी सीएचएसएल का जो है, देख रहे हैं ना, टायर 1 अगस्त 2023 के एग्जाम का पूछा है। अब हम निकाल लेंगे सेक थीटा का मान। यानी कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कॉस का वाइफ है, तो कॉस होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। यानी h का मान कितना दिया है? √41 दिया है। और देखिएगा, और b का मान अगर निकालेंगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा? b का मान 5 है, तो √41/5 हो जाएगा। √41/5 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। बाबू ने खाना खाया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मेरे करेजा आगे मैं बढ़ता हूं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मैं रुख करता हूं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है, यदि सेक थीटा बराबर 2 सही 4/23 है, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाले। बहुत बढ़िया सवाल है, एसएससी सीएचएसएल टायर 1 यानी अगस्त 2023 का पूछा हुआ सवाल है। क्लियर है ना? अब जरा गौर से समझिएगा। यानी कि सेक थीटा क्या लिखा है? सेक थीटा लिखा है। सेक थीटा बराबर लिखा है 2 सही 4 कितना लिखा है जी? 23 लिखा है। लिखा है ना? अब यहां से जब सेक थीटा लिखेंगे, सेक थीटा जब बाबू लिखेंगे, 23 दूना 46 और 4 कितना हो जाएगा? 50 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्लियर है ना? और सेक थीटा बराबर आप जानते हैं, सेक थीटा बराबर होता है कॉस का भाई, कॉस का वाइफ है सेक। यानी कि कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/ क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। क्लियर है ना? लेकिन यहां से हमको परपेंडिकुलर निकालना है। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण लंब निकालना है। तो p बराबर हो जाएगा √अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि 50 का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा, 50 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 23 का स्क्वायर हो जाएगा ना? अब जरा गौर से समझिएगा। कह रहा है टेन स्क्वायर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टेन स्क्वायर का मान निकालना है। अब जरा आप बताइए, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है पी बटा क्या होता है? बी होता है। पी बटा बी होता है। यानी कि पी का मान तो इतना है, यानी टेन स्क्वायर पूछा है, तो यहां भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, अब पी का मान है √अंडर 50 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर ना है जी। कितना है? 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। क्या लिखिए, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। और 23 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं? 23 का स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 ना होता है? 529। अब बट्टा हो जाएगा बी के जगह पर, आप देख लो भाई, बी की जगह पर कितना होगा? 23। इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यानी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 2500 में से 529, 600 को घटाइएगा तो 624 होगा। यानी कि 2471 होगा। 2400 क्या होगा? 2471। अब बटा 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 529 हो जाएगा। अब 529 से भागा जब दीजिएगा अब देखिए 9 तीर का 27। अब 7 में कितना जोड़ेंगे कि इकाई अंक 4 एक आएगा? 7 4 11, यानी कि 4 होबे करेगा, एक एक होगा। यानी कि हो जाएगा 3 सही
384 बटा क्या हो जाएगा 529। बहुत बढ़िया सवाल है। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कैसे हम निकाले हैं? यानी कि 3 मर्त में जाएगा, 4 मर्त में तो 50 25 5 का 20 हो जाएगा। अब जरा बताइए, ये 3 मर्त में ना जाएगा? कितना मर्त में जाएगा? 3 मर्त में जाएगा। और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 2500, सॉरी गलती हम लिख दिए हैं, सॉरी एक बार 1 सेकंड थोड़ा रुक जाइएगा आप लोग। हल्का सा गलती लिखे, यानी कि 2500 में से ये जाएगा तो 1900 क्या हो जाएगा? 1971 ना होगा। और 1971 बटा 500 क्या हो जाएगा? 29। ठीक है। अब 5 तिहाई 15, 9 तिरका कितना हो जाएगा? 27। क्या 5 चौका 20, 2000 हो जाएगा। 3 मर्त में जाएगा तो 9 तिरका 27, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा? 7। लेकिन यहाँ एक लाना है तो ऊपर में 6 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 4 जोड़ेंगे तभी ना 1 आएगा। इसीलिए हम लिख देंगे डायरेक्ट 3 सही कितना हो जाएगा? 3 सही 384 अब बटा क्या हो जाएगा? 529 हो जाएगा, 529 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से नोट करिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई, ये चित्र दिया था, लिखा था चित्र में कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो 8, और आप जानते हैं ट्रिपलेट एगो होता है 8, 15 और क्या होता है 17। तो 8 भी दिया है, 17 भी दिया है, यानी 8 भी दिया है 17 भी दिया है। किसका कमी है? 15 का। तो ये इसका मान कितना होगा? 15 होगा। तो आपसे पूछा है कि कॉट थीटा बताए, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। तो यहाँ जरा बताइएगा, जब थीटा इसको माने हैं तो बी क्या होगा? 15, और पी क्या होगा? 8, यानी कि 15 बटा 8 आपका आंसर होगा। जो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन, चांद के पार चलो। गलती से 8 बटा 15 मात मार दीजिएगा, 8 बटा 15 नहीं मारिएगा। अगर इस यहाँ थीटा लिखा रहता तब 8 बटा 15 होता। जरा गौर फरमाइएगा, 2 गो ऑप्शन पर आपका ध्यान जाएगा, ये नहीं होगा भाई मेरे। जब थीटा इसको माने हो तो ये आपके लिए बेस होगा और ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा। जब इसको आप थीटा इसको मानते तब ये बेस होता और ये परपेंडिकुलर होता। लेकिन जब थीटा इसको माने हो भाई मेरे करेजा, जब थीटा किसको माने हैं? जब थीटा इसको माने हैं तो आपके लिए बेस यही होगा। तो आंसर होगा 15 बटा 8। कभी गलती नहीं करिएगा भुला के, देखने में छोटा है लेकिन घाव कर देगा गंभीर, गड़बड़ थोड़ा सा भी होगा। एसएससी सीजीएल टायर 1 4/3/2020 एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, देख रहे हैं ना। लॉजिक बेस्ड सवाल पूछता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और आप सवाल को गलती कर दीजिए और आप वहीं से छटनी हो जाएगा आपका अलग। लॉजिक कहा जाता है कि बड़ा बड़ा सवाल को दिमाग से जो टुकड़ों में बांट के बना दे, लॉजिक लगा दे। बात समझ में आ रहा है ना? ऑप्शन को छांट दे, सवाल को देख के, उसी को लॉजिक बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? एलिमिनेट कर दे, यूनिट डिजिट से निकाल दे, डिजिटल सम से, उसी को लॉजिक बोला जाता है। देखिए कह रहा है कि साइन एक्स माइनस 3 cos x बराबर √3 cos x, तो कॉट एक्स का मान निकाले। जरा गौर फरमाएंगे, हम सवाल को पहले लिख रहा हूं मैं। साइन एक्स -3 cos x अब बराबर लिखा है √3 cos x, तो कॉट एक्स का मान निकाले। अब इसको क्या करेंगे, ये भी कॉस है ये भी कॉस, तो उधर भेज देंगे। यानी कि साइन एक्स बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो हो जाएगा √3 cos x, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +3 cos x। अब देखिए हमको बनाना है, आपको सिखाना है, इसलिए एक स्टेप बढ़ रहे हैं। यानी कि दोनों में cos x है तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा ना। डायरेक्ट लिखे चाहे नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, नहीं तो आप घबरा जाइएगा। एक लाइन और बढ़ाते हैं, साइन एक्स बराबर हो जाएगा, जब cos x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3, अब प्लस क्या बचेगा? 3 बचेगा ना। लेकिन देखिए हमेशा बड़ा को पहले या छोटा को बाद में लिखते हैं, तो ये गौर हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलती कर दीजिएगा जीवन में। यानी कि बड़का 3 है और 3 क्या है? छोटा है, क्या कि √3 का मान 1 दशमलव कुछ होता है। यानी कि कॉस इधर आएगा तो साइन बटा कॉस हो जाएगा, आय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो साइन बटा कॉस क्या हो जाता है? tan x। तो tan x बराबर हो जाएगा, tan x बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 3 + √3। लेकिन आपसे तो पूछा है
कॉट एक्स निकालिए, आपसे क्या करा है, कॉट एक्स का मान निकालिए। आप जानते हैं कि टेन दिया है तो कॉट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉट एक्स बराबर हो जाएगा 1/3 + √3। लेकिन आप जानते हैं कभी भी नीचे जो है ना, कभी भी नीचे रूट नहीं होता है, यानी कि परिमेयीकरण रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि 3 प्लस रहेगा तो माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में, यानी कि 3 - √3 से गुना और भागा देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 3 - √3, और इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, और इसको a - b, यानी a + b × a - b बराबर ए था a² - b², यानी ए है 3 का स्क्वायर, अब बी के जगह पर क्या रखेंगे, √3 का स्क्वायर, होगा ना। अब जरा गौर से समझिएगा, यानी कि 3 - √3 होगा, और देखिए 9, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, तो 9 में से 3 जाएगा, जरा गौर से समझिएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना होगा, 6, तो आपका आंसर होगा 3 - √3/6, 3 - √3/6, यानी कि क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। दिल दिया है जान भी देंगे, ये सवाल एसएससी CHSL 31/5/2022 मॉर्निंग गेट शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। इसको जरा प्यार से इस सवाल को बनाने का कोशिश करिएगा, प्यार से इस सवाल को बनाने का कोशिश करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट करेंगे। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का मान निकालना है, साइन एक्स बराबर दिया है 3/10, तो कह रहा है टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का मान निकाले। जल्दी से इसको बनाएंगे, फटाफट से बनाइए, तो सभी लोग बनाइए। चलिए भाई देखिएगा, साइन एक्स बराबर लिखा है 3/10, यानी कि साइन एक्स बराबर क्या लिखा है जी, 3/10 लिखा है ना। तो साइन एक्स बराबर होता है, क्या होता है, पी बटा क्या होता है, एच होता है, यानी कि बी निकालेंगे तो बी बराबर होगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, अब माइनस हो गया 3 का स्क्वायर, यानी कि 100 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, 91, यानी कि बी का मान बाबू आपका निकल गया √91। अब बोला है टेन एक्स, अब प्लस क्या निकाले जी, कॉट एक्स निकाले, इसी का ना मान निकालना है। अब टेन एक्स का मान निकालेंगे तो p/h होगा, और ये p/b और b/p होगा, यानी कि ये होगा p/b, तो p का मान कितना है 3, और b का मान कितना है √91, और इसका मान निकालेंगे तो √91 का, कि b/p होता है, अब बटा क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। अब अगर आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे गुना होता है, बटरफ्लाई मेथड, ठीक है ना। तो ये निकालिएगा तो 3 क्या हो जाएगा 91, और ऊपर क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, और √91 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 91, 91 9 कितना हो जाएगा 100, 100/3 क्या हो जाएगा 91, यानी कि 100/3 √91 हो जाएगा, यानी कि 100/3 √91 कौन सा ऑप्शन में लिखा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। ये सवाल एसएससी सीजीएल जुलाई 2023 के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। एसएससी सीजीएल जुलाई 2023 के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करने का कोशिश जरूर करेंगे आप। चलिए इसको बंद कीजिए।
ठीक है, आज के सेवा को हम स्थगित करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में आपसे, और एक छोटा सा ब्रेक के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी कैंपस।